You should go for MBA. Change my entire life in this 180 days and I am a dropper. वो फिजिकली मेंटली कुछ भी हो सकता है, साल कब बीते कहाँ भी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर नेक्स्ट 6 मंथ आई मीन 180 डेज में मेरी लाइफ नहीं चेंज हुई तो मे बी आई ऑल्सो हैव टू एंड ऑफ माई लाइफ एज एन अनसक्सेसफुल डॉटर। मेरी खुद की शायद कोई आइडेंटिटी ही ना बन पाए, या मैं कुछ ऐसा जीवन में कर ही ना पाऊँ कि मैं किसी को बताऊँ कि यस मैंने ये लाइफ में किया, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरी कोई वैल्यू बन ही ना पाए। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वाई आई एम टेकिंग दिस चैलेंज पब्लिकली, and the second question is what I am going to do and how really I am going to do to change my entire life in this 180 days. So firstly, I have completed my graduation and I am a dropper. Yes, मैं एक ड्रॉप ईयर पे हूँ एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास ऑप्शन था एमबीए करने का। मेरी फैमिली भी सपोर्ट में थी कि तुम एमबीए कर लो एंड एवरीबडी, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स, एवरीबडी वाज लाइक यू आर वेरी गुड फॉर एमबीए। तुम्हारी स्किल्स जो हैं मार्केटिंग में, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड यू शुड गो फॉर एमबीए, योर पर्सनैलिटी मैच विद दैट प्रोफेशन। बट फिर वही बात आती है यार कि हमें एक्चुअली में पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी खुशी किस में है, या फिर बहुत सारे बचपन के वो सपने, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। सो आई टुक दैट गैप ईयर 1 साल का। देन मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ या फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, मैं कैपेबल हूँ, ये सब सारी चीज़ें तो पता चल जाएंगी 1 साल में, देन आई विल गो फॉर एमबीए एज एन बैकअप। देखो बैकअप तो सबके पास ही होता है, तो मैंने एमबीए को एज एन बैकअप प्लान में रखा। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एमबीए के एडमिशन नाउ 2025 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था जुलाई में एंड नाउ ये जुलाई आने वाला 1 साल हो जाएगा एंड अगस्त तक आई थिंक एमबीए के सारे कॉलेजेस में एडमिशन भी क्लोज हो जाते हैं। और मेरा हाल देखो, 1 साल कब बीते, कहाँ बीते, कैसे बीते, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने मेहनत की बट शायद मैं उस तरीके से नहीं कर पाई कि इस 1 साल में मुझे कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले। या फिर मेन प्रॉब्लम ये भी है कि यार देखो 2026 आ गया, अभी तक सीजीएल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। या अगर मैं एमटीएस को भी टारगेट करूं, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो एमटीएस भी होगा शायद लास्ट में, सबसे लास्ट में एमटीएस को ही प्रेफरेंस देते हैं एसएससी वाले। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस में हार्ड वर्क कर लिया है, पूरी चीज़ें कंप्लीट भी हैं, ऐसा भी नहीं है, मेरे में भी कुछ कमियां हैं। डेली आई प्रोकेस्टिनेट कि मैं कर लूँगी, बट फिर वही ग्रांट पे लेने वाली जो हैबिट है हमारी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो व्हाट, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी कमिटमेंट पब्लिकली एक्सेप्ट करते हो तो उस काम की अकाउंटेबिलिटी 1000 टाइम बूस्ट हो जाती है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की एक चैलेंज आ जाती है। एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि जिसके ऊपर अगर कोई प्रेशर हो या फिर ऐसा होता है कि मैंने ये बोला है, मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है, नो मैटर आई विल डाई और वॉट, बट मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट आई एम गोइंग टू डू एंड हाउ रियली आई एम गोइंग टू डू। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा एसएससी का सिलेबस किसी भी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना है। नोट्स, सारी चीज़ें, एक दो बारी रिवीजन भी, वोकेबलरी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ों में मुझे एकदम लाइक एन एवरेज से थोड़ा सा तो ऊपर जाना ही है। कैसे भी करके मुझे इस साल एक स्टेबल जॉब चाहिए, नो मैटर व्हाट, आई नीड टू बी स्टेबल इन माई लाइफ। हाँ, साथ में अपने बॉडी, माइंड एंड कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। अच्छा, आपको एक मैं बात बताती हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप हेल्थ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेल्थ वो फिजिकली मेंटली कुछ भी हो सकता है, यू आर थिंकिंग कि आप किसी भी चीज़ में सक्सेस अच्छे से गेन कर लोगे, आसानी से गेन कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग अबाउट सिर्फ ये गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो यार उसका बेस ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको सबसे पहले फिजिकली एंड मेंटली एंड कॉन्फिडेंस वाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट अ 4-5 आवर मूवी, सक्सेस इज अ मैराथन। यहाँ पे हर दिन आपके लिए नई चैलेंजेस रेडी हैं एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या कॉन्फिडेंस वाइज ही, कि हमें वो चैलेंज जो भी आता है कि हम खड़े हैं। यस, कोई भी चैलेंज आए, वी विल फाइंड इट आउट, वी विल टैकल दैट सिचुएशन वेरी वेल, ताकि हमारे सक्सेस या हमारे करियर पे उसका कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ना पड़े। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपका कोई बिग सर्कल ना हो फ्रेंडशिप में, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त ना हो
So it's far better than to share your problem, your ups and downs with a stranger. Believe me, they can support you far better than your known one. So yes, today is day 1 of my 180 days challenge. In this challenge, I am going to change my life in these 180 days. और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैलेंज में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ये मेरा जो डिसीजन है एमबीए एंड गवर्नमेंट एग्जाम के बीच में जो मैं स्टेक हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं डे 2 में।